राजभर के विवादित बयान, रुकने का नहीं ले रहे नाम, फिर भी क्यों चुप है बीजेपी, सामने आई बड़ी वजह। यूपी की सियासत में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर राजनीति के लिए कम और अपने बड़बोलेपन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। इनका दिन विवादित बयान देकर ही शुरू होता है और खत्म भी। यही कारण है कि अक्सर इनके बयान वायरल होते रहते हैं। लेकिन सवाल है कि खुद को नंबर 1 पार्टी बताने वाली बीजेपी इस पर चुप क्यों है? क्यों वो राजभर के विवादित बयानों को हवा देने का काम करती है? इसको लेकर एक बड़ी वजह सामने आई है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है वो बड़ी वजह। अब देखिए, राजभर का विवादित बयानों से एक अनोखा रिश्ता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए कई लोग तो उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल ही आपको बता देते हैं। राजभर के विवादित बयान। घोषी उपचुनाव के दौरान राजभर अपने बड़बोलेपन के कारण बीजेपी प्रत्याशी से भी ज्यादा चर्चा में रहे थे, जहां उन्होंने पूरे यादव जाति पर विवादित बयान भी दे दिया था। एक चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान राजभर ने यादवों को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। इसी बयान के बाद से बवाल मच गया था, जिस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने भी उनको खूब सुनाया था और करारा जवाब देते हुए कहा था, खुद राजभर ने पूर्व में कहा था यादव लोग जब पीटते हैं तो रोने नहीं देते, वे अपनी उसी बात को याद रखे। और सिर्फ यही नहीं है, राजभर ने विपक्षी पार्टियों को लेकर कई विवादित बयान दिए। राजभर पर बोलने से बचती नजर आई बीजेपी। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक एक चैनल से बात करने के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से ओपी राजभर के इस तरह के बड़बोलेपन पर जब सवाल किया गया तो वो इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचते नजर आए। हालांकि इस पर सफाई बाद में दे दी गई, जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अब तक ओपी राजभर का इस तरह का कोई भी बयान नहीं देखा है, इसलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। क्यों चुप है बीजेपी? अब ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर वजह सामने आई है। इसकी 2 वजह है। पहली वजह, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई किसी भी किस्म की टिप्पणी ना करके एनडीए के भीतर सामंजस्य को बनाए रखना चाहती है। दूसरी वजह, सूत्रों की माने तो बीजेपी का मानना है कि अगर पार्टी ने ओपी राजभर पर कोई टिप्पणी की तो अन्य सहयोगियों को भी मौका मिल जाएगा। तो ये दोनों ही बातें हैं जिसकी वजह से बीजेपी चुप है और राजभर को कुछ भी बोलने का मौका मिल रहा है। सीधी सी बात है, बीजेपी तो दिखावा करने में सबसे आगे है, तो बस वो दिखावा करना चाहती है कि सब सही है, इसीलिए राजभर पर नहीं बोल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं घोषी हारने के बाद राजभर ने क्या कुछ कहा था। घोषी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे।